शहजादा सलीम अकबर बादशाह का बेटा था। शहजादा सलीम अकबर बादशाह का भांजा था। बेटा था बेटा। शहजादा सलीम अकबर बादशाह का पड़ोसी था। बेटा था बेटा। अकबर बादशाह शहजादा सलीम का बेटा था। उल्टा हो गया रे। पढ़ते तो बहुत है पर याद कुछ नहीं रहता। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट ने फेस की है। जब भी कुछ पढ़ता है वो भूल जाता है। तो इस वीडियो के बाद आप भूलना ही भूल जाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रिमेम्बर व्हाट यू स्टडीड। आप पहले इस पैराग्राफ को देखो, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अब हम देखेंगे किसी चैप्टर को किस तरह याद करेंगे वो अच्छे से याद हो जाए, हम उसे भूले ना। आपको आपका बर्थडे तो याद रहता होगा, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे भी याद रहता होगा, कौन सी मूवी में कौन सा हीरो है और कौन सा डायलॉग आपको ये भी याद रहता होगा। इसका मतलब आपका दिमाग तो ठीक है लेकिन चीज़ों को याद करने का तरीका गलत है। तो वो तरीका देखेंगे, वो टेक्निक देखेंगे, वो स्टेप्स देखेंगे हम कि किस तरह कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम हमारे चैप्टर को अच्छे से याद कर सकते हैं। जब आप आपका कोई चैप्टर पढ़ोगे तो उन स्टेप्स को वहाँ अप्लाई करना, उसके बाद मुझे भूल के बताना। आउटलाइन, जब भी आप कोई चैप्टर को पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले उसके आउटलाइन देखो कि उस चैप्टर के अंदर कौन से पॉइंट कवर किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर का, तो मैटर की 3 टाइप्स रहती है, तो उसके अंदर 3 आउटलाइन आपको पढ़ना होगा। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ये 3 उसके आउटलाइन हो गए। उसके बाद उन 3 के सब आउटलाइन देखना होगा आपके को। सॉलिड स्टेट के अंदर और कौन से पॉइंट है, लिक्विड स्टेट के अंदर कौन से पॉइंट है, गैस स्टेट के अंदर और कौन से पॉइंट है। तो इस तरह एक जो चैप्टर हो उसके 3 आउटलाइन बनते हैं और उसके और सब आउटलाइन बनते हैं। तो इस तरह आपका जो भी चैप्टर है जब आप उसे पढ़ते हो तो सबसे पहले उसके आउटलाइन पढ़ो, एक एनालिसिस करो उस चैप्टर का कि उसके अंदर क्या क्या है, कौन से पॉइंट है। उसके बाद आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। फिर उसके बाद आप सेकंड स्टेप फॉलो करो, रीड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने एक बार एनालिसिस तो कर लिया कि उसके अंदर कौन से आउटलाइन है। अब आपको रीड करना है, कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है, अपना पूरा फोकस लगा के आपको वो पढ़ना है। आप 1 या 2, बहुत से वो 3 घंटे ही दो उस चैप्टर को, लेकिन पूरा फोकस लगा के दो। बीच में थोड़ा ब्रेक लो, फिर बैठो पढ़ने के लिए और अच्छे से फोकस के साथ पढ़ो आपको, क्योंकि ये जो स्टेप है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपने आउटलाइन भी देख लिया और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ भी लिया, लेकिन आप फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि भाई हम इसी तरह तो पढ़ते हैं, हम चैप्टर को अच्छे से पढ़े या अच्छे से ना पढ़े हम फिर भी भूल जाते हैं। और स्पेशली हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो उस वक्त तो पक्का भूल जाते हैं। तो यार तीसरी स्टेप आती है क्विज, क्वेश्चनिंग। अब आपको उस चैप्टर की क्विज करनी है, उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आपके उस चैप्टर के लास्ट में भी हो सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के अंदर भी हो सकते हैं, मॉक टेस्ट भी अंदर भी हो सकते हैं, आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर के वो सारे निकालो और उन्हें सॉल्व करो। चैप्टर के लास्ट में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिले क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें से हल करो, मॉक टेस्ट के अंदर से हल करो। आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे तो उसमें से भी हल करो। और अगर तब भी क्वेश्चन नहीं मिलते तो आपके किसी दोस्त को बोल दो कि भाई मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो तू मुझे इसके क्वेश्चन निकाल दे, और तू जो चैप्टर पढ़ रहा है मैं तुझे उसके क्वेश्चन निकाल दूँ। तो आप एक्सचेंज कर सकते हो क्वेश्चन और आपके आंसर भी एक दूसरे को बता सकते हो। तो आपके आंसर भी एक दूसरे को बता सकते हो, तो इससे स्टडी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। एक दूसरे को देखकर आप ग्रो करोगे। मैंने भी इसी तरह अपने दोस्त के साथ किया था, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। 4th स्टेप है रीड। आपको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, लेकिन कुछ अलग टेक्निक के साथ। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में पैराग्राफ बताया था आपको, आपने इसे पढ़ तो लिया अच्छे से। अब मैं आपको कहूँ कि इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन बताओ क्या है, तो चांसेस है कि आपको पता ही नहीं होगा कि तीसरी लाइन क्या है, क्योंकि आपने उस तीसरी लाइन पे फोकस नहीं किया था। अब दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ो। देखा आपने तीसरी लाइन पे ध्यान दिया और आपको याद है कि वो तीसरी लाइन क्या है। तो इसी तरह जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उस चैप्टर के, उसके बाद दोबारा उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी चीजें आपके दिमाग ने वहाँ एफर्ट लगाए, मेहनत करे, तब जाके आपको वो चीज इजीली याद हो जाएंगी। और लास्ट स्टेप है राइटिंग। अब आपने आउटलाइन भी देख लिए, चैप्टर को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ भी लिया, क्विज़ भी कर लिए, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उनके आंसर भी ढूंढ लिया आपने, दोबारा रीड भी कर लिया आपने। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है प्रैक्टिस। अब आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थ्योरीज को आपको प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आपको चैप्टर याद ही नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस किस तरह करनी है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अब जब भी कोई थ्योरम को याद करने जाओगे तो उसे एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद ये भी देखो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया है या नहीं आया, कितने मार्क्स के लिए आया है, उसकी कितनी वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातों को ध्यान में रख के आपको वो थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बिना देखे उससे लिखना है।
आप कहीं भी अटक गए होंगे, फिर दोबारा देखो कि आप कहाँ अटके, फिर से उसे लिखो, बिना देखे प्रैक्टिस करो, सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से बिना देखे। एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और उन्हें प्रैक्टिस करो, लिखो, और फिर आखिरी पे चेक करना है कहाँ पे आपकी गलती हुई है। और एक बार जब गलती हो गई तो उस गलती को आप कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आए और आपको पता चले कि इस पॉइंट पे मैंने गलती की थी, और आप उस आंसर को अच्छे से हल कर लोगे। तो ये कुछ 5 स्टेप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप एक चैप्टर को अच्छे से याद कर सकते हो। आप देखना, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक चैप्टर याद करना, और जिस तरह आप याद करते हो उस तरह एक चैप्टर को याद करना, देखना दोनों में डिफरेंस कितना होगा। इसी तरह जब आपने स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ पढ़ा था और उसके बाद मैंने जब आपको कहा कि इसकी तीसरी लाइन पढ़ो, उसमें डिफरेंस देखना आपको कितना मिलेगा, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई आपको। और बोनस पॉइंट उन स्पेशल व्यूअर्स के लिए जो इस वीडियो के पॉइंट तक यहाँ तक पहुंचे, रिवीजन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस चैप्टर को पढ़ा, उसके दूसरे दिन बाद उस चैप्टर का रिवीजन करो, फिर उसके एक हफ्ते के बाद, हफ्ते के लास्ट में इतवार के दिन आप पूरे चैप्टर का आपने हफ्ते भर में जितना पढ़ा है सबका रिवीजन करो। उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप जब मेहनत लगा के कोई भी काम करते हो तो वो आपको इजीली याद हो जाता है। तो आप जब नोट्स बनाने में अपनी मेहनत करोगे तो वो आपको याद होगा अच्छे से। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बच गया है तो जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसे खुद को पढ़ाओ। आप एक चैप्टर को पढ़ते पढ़ते 3-4 घंटे लगा देते हो और उसके बाद भी आपको चैप्टर याद नहीं होता, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करते करते आप एक चैप्टर को 2 घंटे में तो खत्म कर ही रहोगे। उसके बाद आधा घंटे में आप खुद को वो चैप्टर पढ़ाओ। इस तरह 2.5 घंटे के अंदर आई गारंटी कि वो चैप्टर आपको याद हो जाएगा। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रहता। और हाँ, ये मत सोचना कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे सब कुछ 100% याद है, कुछ चीज़ें भुलानी भी पड़ती है। कोशिश करना कि 80% भी तो आपको वो चीज़ याद रहने होना, तो आपका दिमाग सही है।